प्रश्न रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। अपने देश के अंदर इस समय इस्लामिक जिहाद, गौहत्या, धर्मांतरण यह पराकाष्ठाओं को पार करते दिख रहे। यह पराकाष्ठाओं को रोकना, इन पराकाष्ठाओं को परास्त करने का काम बजरंग दल के नौजवानों को करना होगा, अर्थात हिंदू युवाओं को ही करना होगा। क्योंकि हमारे पास यह जो अवसर है, यह अवसर हम सबको हमारे पूर्वजों ने लगातार संघर्ष करके हमको दिया है। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता का आंदोलन जब कर रहे थे तब यह विषय नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करते करते इस देश का विभाजन तय हो गया। और विभाजन हिंदुओं ने नहीं मांगा, विभाजन देश का मुसलमानों ने मांगा। कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। पाक माने वो पवित्र कहते हैं। हिंदू काफिर हैं, इनके साथ हम नहीं रह सकते। और 14 अगस्त 1947 की रात को भारत का विभाजन हुआ। वह धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों ने अलग रहने को कहा तो धर्म के आधार पर उनको पाकिस्तान मिला, जो वर्तमान में बांग्लादेश तक है, वह उनको मिला। प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान जाना था। सोचा चलो ये चले जाएंगे तो शेष भारत में हिंदू रहेगा और अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने संकल्पों से भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर बैठाएगा, भारत को फिर से मजबूत करेगा, उन्नत हो जाएगा। यह धर्म जैसे जैसे विभाजन की बेला चलती रही, विभाजन चलता रहा। कुछ करोड़ लोग यहां से गए, लेकिन वहां से हिंदुओं की ट्रेनें वापस आ रही थी। वो ट्रेनें कटकर कटे हुए हिंदुओं से भर के आ रही थी। तय हुआ था वो भी रास्ते चल के आएंगे, तय हुआ था ये भी चल के जाएंगे। लेकिन उन ट्रेनों के अंदर रोते बिलखते हुए बच्चे तो आए, हमारी बहनें नहीं आई। 25 लाख लोगों के कत्ले आम के ऊपर हमें भारत की राजनीतिक खंडित आजादी मिली। ये आधी अधूरी मिली। देश के अंदर कुछ पंजाब के अपने भरतपुर क्षेत्र के राजा, वहां के युवा नौजवानों ने, कुछ बीकानेर क्षेत्र के युवा नौजवानों ने, कुछ पंजाब की पट्टी पर रहने वाले हिंदू युवा नौजवानों ने अपनी बाजू चढ़ा ली और जैसे को तैसा जवाब देना प्रारंभ कर दिया। उधर से कटे आए तो उधर से भेजना प्रारंभ कर दिया। उसका परिणाम हुआ, इस देश के अंदर जो मुसलमान रह गया था भयभीत हो गया और उसने सरकार से गुहार लगानी शुरू कर दी कि तुम्हारा जो संविधान बनेगा उसको हम मानेंगे, हम यही रहेंगे, रामा श्यामा कृष्णा करेंगे। यह कहने का प्रारंभ कर दिया। लेकिन मित्रों, याद रखना, इनकी कही गई बात कभी भी रामा श्यामा नहीं होती, वो अलतकिया होता है। जब सामने वाला ताकत में हो तो झुक जाओ और अलतकिया कर लो। इन्होंने अलतकिया किया, हमारे नेता फंस गए और हमारे नेताओं ने यह विचार प्रारंभ कर दिया कि जो 2-3 करोड़ लोग रह गए हैं ये यही भारत में रह जाए और जो पाकिस्तान में हिंदू रह गया वो वहां रह जाए और जो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था जो वहां रह गए वो भी वहां रह जाए। जब कभी ये आना चाहेंगे भारत में तो आ जाएंगे, इनको नागरिकता दी जाएगी। नेहरू और न्याकत के साथ समझौता हो गया, ये समझौता हो गया। लेकिन इस समझौते से पहले एक बड़े नेता ने जमकर विरोध किया, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका मुखर होकर विरोध किया। बोले नहीं, विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए देश में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, सब के सब पाकिस्तान जाने चाहिए। ये उन्होंने डंके की चोट पर कहा। उन्होंने इसके आगे उनके साथियों ने कहा कि भाइयों, आखिर ये जो जा रहे हैं
ये रोक लिए गए, पूरा सदन सहमत हो रहा है, आप क्यों इतना मुखर हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो अध्ययन हुआ है इस्लाम के ऊपर, इस्लाम पर जो शोध हुए हैं, उन शोध में यह पाया गया है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताबों के प्रति अधिक वफादार है। कुरान है, हदीस है, शरीयत है, इनके प्रति अधिक वफादार है। वह भारत में कभी भी हिंदुओं को अपना स्वजन अर्थात अपना भाई नहीं मानेगा। यह बात उन्होंने उस समय कही। ये दूरदर्शिता थी हमारे नेता, और यह बात कहने के ठीक 1980 आते आते इस देश के अंदर कश्मीर घाटी, जहां जम्मू कश्मीर की घाटी में केवल 5% मुसलमान रह गया था, वहां पर मुसलमानों ने बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, इतना नहीं, उसकी जांघों पर लिखा अल्लाह अकबर, ऊपर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, सामूहिक बलात्कार करके जिंदा मार दिए गए। सैकड़ों घटनाएं, वहां के मंदिरों को जलाया गया, हिंदू युवाओं को जो हिंदूवादी थे उनको घर से उठाकर पेड़ों पर कील ठोक कर लटकाया गया। मस्जिदें तो कहते हैं इबादत गाह होती है, मजहब नहीं सिखाता, ऐसे कहा जाता है। लेकिन 1158 मस्जिदों से एक साथ आवाज आई, काफिर हिंदुओं काफिर, ये कश्मीर घाटी खाली कर दो, हमारी घड़ी की सुइयां पाकिस्तान के साथ चलेंगी, हम पाकिस्तान के साथ हैं। यह तो कश्मीर घाटी 3 दिन में खाली कर दो, अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़कर। ये कश्मीर घाटी के मस्जिदों के माइक बोल रहे थे। 95% मुसलमानों ने 5% हिंदू को बख्शा नहीं, रहने को जगह नहीं दी, और कश्मीर घाटी छोड़कर कश्मीरी हिंदुओं को दिल्ली से लेकर और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के टेंटों में रहने को बाध्य होना। अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने करोड़ों रुपए के बंगले, करोड़ों रुपए के बगीचे, ड्राई फ्रूट्स के बगीचे छोड़कर आना पड़ा, जान बचा के आना पड़ा, गहने जवाहरात ये वही छोड़कर आना पड़ा। एक एक को चेक करके भेजा गया था, सेना के साय में आना पड़ा। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश में ये 2 घटनाएं ऐसी हैं, हमको हमेशा सचेत रहना चाहिए। याद रखना और ध्यान रखना, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, किसी भी जाति में होंगे, किसी बिरादरी में होंगे, लेकिन हम हिंदू हैं, हमें हिंदू ही माना जाता है। हम जब हिंदू हैं तो हमको ही काफिर कहते हैं, और अगर उनको बढ़त मिली तो हम ही काटे जाएंगे या जबरन धर्मांतरण फिर कराया जाए। यही षड्यंत्र चल रहा है। आज इसी के लिए उन्होंने फिर से नापाक इरादे पाले हैं, और वो नापाक इरादा है 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। जिनको हमने आश्रय दिया वो कह रहे हैं कि 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। इसके लिए फुलवारी शरीफ पे 2 साल पहले पटना के फुलवारी शरीफ मदरसे में NIA ने छापा मारा, और छापा मारा तो वहां 5 लोग गिरफ्तार हुए। उनके पास से गोला बारूद, विस्फोट, विदेशी हथियार, विदेशी करेंसी, और भारत को स्टेप बाय स्टेप इस्लामिक स्टेट बनाने के तरीके वाली किताब मिली। उस किताब में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ था कि कैसे पहले सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, हिंदू समाज को भयभीत करेंगे, इनको चुन करके गोली, इनके प्रमुखों को गोलियां मारेंगे, और लब जिहाद के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाकर इस देश को वोटिंग पावर के आधार पे 1947 तक लड़कर इसको स्टेट बना देंगे। लब जिहाद का मतलब है हमारी बहन और बेटी। यह तो हमारा मान बिंदु है, गाय हमारा मान बिंदु है, मठ मंदिर और पूज्य